हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स से। और पहला जो टॉपिक आज हम देखेंगे दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो, इंडियन सोसाइटी का सेलिएंट फीचर समझे इसके पहले ज़रा आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या है। देखो, एक इंडिविजुअल होता है, राइट। अब इस तरह से बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। इन इंडिविजुअल्स के बीच में क्या बने, डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप्स। इन सोशल रिलेशनशिप्स का ना एक तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। कैसा नेटवर्क? जहां पर सब लोग एक दूसरे के साथ एक तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, एक तरह से काफी ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि एक नेटवर्क क्रिएट हो चुका है एंड दैट इज नोन एज व्हाट, सोसाइटी, राइट। अब देखो, इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सोसाइटी में आखिर होता क्या क्या है। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए एक पॉपुलेशन होना, राइट। साथ ही साथ एक तरह की म्यूचुअल अवेयरनेस। किस बात की अवेयरनेस? अवेयरनेस कि हम सब एक टाइप के हैं, एक टाइप के। फॉर एग्जांपल, हम सभी इंसान हैं, तो हमें ये बात आपस में हमारे अवेयरनेस है, तभी तो सोसाइटी बनेगी, तभी तो एक तरह का हम एक नेटवर्क बना पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से फिर ओवर द टाइम एक कल्चर डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे किसी का पंजाबी कल्चर है, किसी का महाराष्ट्र कल्चर है, वो सोसाइटी से ही तो एक तरह से बना है, राइट। फिर एक तरह से उनके बीच में एक यूनिटी की भावना बढ़ने लग जाती है। अब कई बार ये यूनिटी देखो हमें साफ साफ दिखती है, कई बार ऐसा होता है कि यूनिटी सिर्फ आपके दिमाग में होती है। ठीक है ना, जैसे अब इंडियननेस का बात करें कि हम सब भारतीय हैं। अब कई बार तो होता है कि हम इसको एक्सप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा, कि जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त आ गया तो हमने तिरंगा दिखा दिया। बट कई बार हमारे अंदर ये चीज़ इम्बाइब्ड होती है, कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस के अंदर ये इम्बाइब्ड है कि हाँ, हम सब इंडियंस हैं और हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे भारत माता का नाम रोशन हो, राइट। तो ये क्या है? ये एक तरह से सोसाइटी का ही तो कल्पना है। ठीक है ना, तो सोसाइटी में यूनिटी भी आने लग जाती है ओवर द टाइम। कई बार ये सोसाइटी हमें ये यूनिटी साफ साफ दिखती है थ्रू वेरियस टेंजिबल थिंग्स। कई बार इनटेंजिबल फॉर्म्स में जब हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है, तब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक सोसाइटी का, हम कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडियन सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं। देखो, आप इनमें से अगर इस तरह से आपके कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि इंडियन सोसाइटी के क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि इंडियन सोसाइटी क्या है, एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। अब पहले एक बार ना एथनिसिटी का मीनिंग जान लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं एथनिसिटी की, तो इसका मतलब क्या है कि एक सेट ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई विद ईच अदर, अ सेट ऑफ पीपल दैट आइडेंटिफाई विद ईच अदर। अब हम आइडेंटिफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं? देखो, यहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है हम एक शेयर्ड हिस्ट्री की वजह से एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करें, शेयर्ड कल्चर की वजह से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कई बार लैंग्वेज भी हमारे बीच में आ जाती है इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी। उसी तरह से और चीजें भी हो सकती हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करें। तो एथनिसिटी ना कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ कि यही पर्टिकुलर चीज है, नहीं, उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। अब देखो, जैसे आप में से कुछ लोग महाराष्ट्र के होंगे, ठीक है, तो एक महाराष्ट्रन कल्चर डेवलप हो गया है। तो एक तरह से हो सकता है इसके पीछे का रीजन क्या है, या तो हो सकता है कि आप सभी मराठी बोलते हो, तो लैंग्वेज भी एक तरह से उसके पीछे का, एथनिसिटी के पीछे जब आप एक दूसरे का आइडेंटिफाई करते हो, उसके पीछे का रीजन या तो लैंग्वेज हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह के फेस्टिवल्स हो गए, कुछ इस तरह की आपकी या तो हिस्ट्री हो सकती है। तो हर एरिया के लिए ना अलग अलग रीजन हो सकता है एक एथनिसिटी का। उसी तरह से हमें रेशियल ग्रुप्स, अलग अलग जो रेसेस देखने को मिलती हैं, वो भी एक तरह से एथनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जैसे आप जानते हो कि इंडिया में ना बहुत ज्यादा रेशियल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हो नेग्रिटोस के बारे में। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना इनको, पर कहीं ना कहीं मेरे कहने का क्या पॉइंट है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेसेस देखने को मिलती है। मोंगोलॉइड हो गया, नॉर्डिक्स हो गया, ठीक है, द्रविडियन हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी रेसेस हैं वो भी एक तरह से एथनिसिटी का ही काम करती हैं। ठीक है, जो नॉर्डिक है एक तरह से जिनको आप बोलते हो क्या, इंडो आर्यंस। ठीक है, तो पूरे एरियाज में, ये एरिया में जो आसपास सभी लोग रहते हैं, ये भी एक एथनिसिटी को जन्म देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो रेशियल डाइवर्सिटी भी आपके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फॉर बीइंग इट मल्टी एथनिक, या फिर एथनिसिटी के बेसिस पे जब रिलेट होता है। तो ये हो गया मल्टी एथनिसिटी वाला पॉइंट।
उसी तरह से और क्या रीजंस हो सकते हैं, और हो सकता है, और सॉरी, इंडियन सोसाइटी की और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल कैसे? देखो आप सभी जानते हो क्या कि इंडियन सोसाइटी में कितनी ज्यादा आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। यहां पे देखो, हिंदी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है, बट क्या सिर्फ इंडिया में हिंदी ही है? उसके अलावा देखो, चलो इंग्लिश तो सेकंड लैंग्वेज बहुत है, बट बंगाली, नियरली 10 करोड़ लोग इंडिया में बंगाली बोलते हैं। मराठी के 8 करोड़ स्पीकर्स हैं। इसी तरह से तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, असमीज, इस तरह से बहुत सारी, कश्मीरी, संथली, मैथिली, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या कि एक इंडिया में क्या है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, आप इसको मानकर चल सकते हो। ठीक है, आप उस साथ ही साथ ये भी नोटिस करते हो आप, जो हमारा 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर भी हमने लैंग्वेजेस को दे रखी है ऑफिशियल लैंग्वेज, और साथ ही साथ हमने जो और भी लैंग्वेजेस को जगह दे रखी है। ठीक है ना, बट ऐसा भी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कुछ लैंग्वेजेस हमारी एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं। ये भी थोड़ा एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट फिर भी आज भी इंडिया में ऐसा आप देख सकते हो कि बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं, एंड इस वजह से इंडियन सोसाइटी क्या है, एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। उसी तरह से मल्टी क्लास सोसाइटी है। अब देखो, क्लास का मीनिंग क्या होता है? क्लास का मीनिंग होता है कि आप कहां पर लाई करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग होंगे काफी रिच, कुछ होंगे मिडिल क्लास, कुछ होंगे फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। ठीक है, तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से हो गया। ठीक है, एक तरह से मल्टी क्लास क्या दिखाती है, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि सोसाइटी हमारी बटी हुई है। किस तरह से बटी हुई है? कुछ ऊपर वाले बहुत अमीर हैं, फिर मिडिल क्लास है, फिर नीचे वाले बहुत गरीब हैं, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, आप सभी ने ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ी है, इकोनॉमी के अंदर हमने डिस्कस करी थी ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट में क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ना कि अमीरों के पास बहुत ज्यादा अमीरी है, या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीबों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये क्या है? इंडियन सोसाइटी की स्ट्रेटिफिकेशन को दिखाता है, जहां पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इस तरह के बेसिस के ऊपर हमारी सोसाइटी अलग अलग हिस्सों में बट रखी है। ये भी इंडियन सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है, दैट इज मल्टी क्लास सोसाइटी। ठीक है, उसी तरह से पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब ये वर्ड भी आप जानते हो पैट्रियार्की के बारे में। ठीक है ना, कि बेसिकली क्या होता है कि जो मेन होते हैं उनका स्टेटस थोड़ा सा ज्यादा माना गया है देन द वुमेन। जब ऐसी सिचुएशन आती है उसको बोल देते हैं क्या, पैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको ये मिलेगा कि इंडियन सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। हाउएवर इंडिया में कुछ ऐसी ट्राइब्स देखने को हमें मिल जाती हैं जहां पर वुमेन की ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इन जनरल पैट्रियार्कल सोसाइटी इंडिया के अंदर क्या है कि जो मेन है उनके हाथ में सारी चीजें पावर होती हैं, उनके पास से ज्यादा स्टेटस होता है एज कंपेयर टू वुमेन। तो ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का निशान है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जहां पर हमने ये चीज नोटिस करी है कि कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में मैट्रिलिनियल सोसाइटीज भी हैं जहां पर वुमेन का ज्यादा स्टेटस है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, उसी तरह से और क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन सोसाइटी के, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी तो देखा कितनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के, ठीक है ना, हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें, रीजनल डाइवर्सिटी है, रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, फूड के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर डाइवर्सिटी है इतनी ज्यादा। ठीक है, अलग अलग एरियाज का अलग अलग कल्चर है अपना, बट फिर भी वननेस की भावना है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इंडियन सोसाइटी एक काफी स्ट्रांगली, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब चाहे उसमें आप इंडियननेस का कह लो कि हम सब भारतीय हैं, उस बेसिस पे आ गया, या और भी डिफरेंट रीजंस हैं, बट फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी का एक सबसे प्राइम फीचर बन के आता है। उसी तरह से ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निटी का कोएग्जिस्टेंस। ये कैसे? देखो, आप जानते हो कि इंडिया में मॉडर्निटी भी है, साथ ही साथ ट्रेडिशनलिज्म भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी आपको ना कई बार देखने को मिल जाएगा कि जो शादियां होती हैं वो कास्ट सिस्टम के बेसिस के ऊपर होती हैं, कि नहीं ये हमारी कास्ट का नहीं है तो इससे शादी नहीं होगी, ये इस कास्ट का है तो इससे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। इस तरह से बहुत सारे और भी हमारे पास ना कुछ ऐसे ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं। कई बार हम उन चीज़ों को भी वर्शिप, कई बार होता है ना कि हाँ हमें इस चीज़ में ये चीज़ दिखती है तो लोग उस हिसाब से उसको वर्शिप करने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स भी आज तक चले आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ आप जानते हो
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी हो रहा है, ठीक है, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हो रही है, लोगों की एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है, मॉडर्निटी भी दिखाता है, ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम के ऊपर भरोसा भी दिखाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आप देख सकते हो इंडियन सोसाइटी के। यहाँ पे मैंने कुछ और भी फीचर्स लिखे हुए हैं, ये भी आप एक बार ना जस्ट क्विकली गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फैमिली सिस्टम आप जानते हो, किनशिप इसको पढ़ेंगे हम, आज डिस्कस करेंगे, राइट। स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। आज भी देखो इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गॉड को वर्शिप करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में काफी भरोसा भी है। ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन आती गई है, हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म भी बढ़ा है, एंड उसके बेसिस के ऊपर मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज कि नहीं हमें आईफोन चाहिए, आईफोन कौन सा चाहिए, वो भी 14 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को भी शो करता है, बट साथ ही साथ इंडिया में आपको स्पिरिचुअलिज्म का एस्पेक्ट भी मिल जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमारे यहाँ दोनों चीजें को एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे अभी डिस्कस किया था ना, ट्रेडिशनलिज्म भी है, मॉडर्निटी भी है, स्पिरिचुअलिज्म है, मटेरियलिज्म भी है, इंडिविजुअलिज्म भी है, कलेक्टिविज्म भी है। कैसे, देखो आज भी हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हाँ हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चाचा ताए हो गया, ठीक है ना, हमारी जो फैमिली हो गया और जो एक्सटेंडेड फैमिली भी, उनके लिए भी हम काफी क्लोजली ऐसे फॉलो करते हैं, उनके साथ भी काफी अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं। आप चले जाओ यूएस जैसी सोसाइटीज में, वहां पर आपके रिलेटिव्स कौन हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहां पे इंडिविजुअलिज्म ज्यादा देखने को मिलता है कि फोकस इंडिविजुअल के ऊपर ही है, ह्यूमन इंडिपेंडेंस के ऊपर है, अपने आप के ऊपर ही हर चीज करने के ऊपर है, रेदर देन ग्रुप का। पर इंडिया में आपको दोनों फीचर्स मिल जाएंगे, इंडिविजुअलिज्म राइज हो रहा है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं हमें कलेक्टिविज्म की भावना आज भी इंडिया में देखने को मिलती है। तो इस तरह के डिफरेंट फीचर्स आप देख सकते हो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि इंडियन सोसाइटी के हमें क्या क्या फीचर्स हैं। क्लियर। इसके अलावा देखो जो मल्टी एथनिक बोला ना, उसमें बाकी चीजें कवर भी होगी, जैसे रिलीजन आप जानते हो कि डेफिनेटली हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन देखने को मिलता है, ठीक है। 80% लोग नियरली एज पर सेंसस 2011 हिंदूज हैं, ठीक है। लगभग 14 से 15% मुस्लिम्स हैं, बाकी इसके साथ साथ हमारे क्रिश्चियंस हो गए, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, राइट। इस तरह से और डिफरेंट रिलीजन्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो काफी ना प्लूरलिज्म एक है इंडिया में, बट बात वही है, भले ही प्लूरलिज्म है बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, आगे चलते हैं। ये रेशियल डाइवर्सिटी मैंने आपको समझा दिया, लैंग्वेज भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, किस तरह हमें ये लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। एंड इवन हमारी गवर्नमेंट ना एक भाषा संगम भी ऑर्गेनाइज करती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, हमारी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, इतने सारे जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आई एम वेरी श्योर आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो लिख ही लोगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी आखिर होती क्या है, किस तरह से इंडिया इतने सारे जो आपने देखा ना डाइवर्स, चाहे आप कल्चर की रिस्पेक्ट में देख लो, रिलीजन की फॉर्म में देख लो, या और जो हमारे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं, चाहे डेमोग्राफिक हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, उसके बावजूद भी एक तरह से सब में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो इंडिया के बीच में ना बोला भी गया है कि जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, वननेस की तरह एक्ट करती है, ठीक है, कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, यही तो हम सभी क्या करता है, एक तरह से साथ में जोड़ता है, ठीक है। तो इवन ना इंडिया की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो काफी डिफरेंट तरह से है। कैसे, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब पता क्या है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, एंड सेकेंडली डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। समझ रहे हो, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि सब एक बराबर है, सब एज इन की सबके ऊपर सेम लॉज लगेंगे, नहीं, ठीक है, सबके ऊपर या फिर सेम तरह से ही सब बिहेव करेंगे, नहीं, हमारे यहाँ वननेस है, एक तरह से यूनिटी है, बट साथ ही साथ डाइवर्सिटी भी है, सब लोगों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम उसकी वजह से हमारी कंट्री टूट गई, नहीं, इस पर्टिकुलर, बल्कि ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी, ये इतने सारे जो इंडिया में अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन है, ये इंडिया की वीकनेस नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, ठीक है। यही सब चीज क्या है, इंडिया को जोड़ के रखती है। नहीं तो देखो आप अगर बात करो, स्पेशली मैं बात करूं 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम ना जैसे यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो काफी जो यूके के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बोला था कि यार इंडिया तो इतना डाइवर्स है, इतने सारे यहाँ पे कल्चर, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, ये कंट्री तो टूट जाएगी।
पर हुआ क्या हुआ, बिल्कुल उसके उल्ट। इंडिया की डाइवर्सिटी इंडिया की वीकनेस नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसी ने इंडिया को साथ में जोड़ कर रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि कुछ एग्जांपल्स दीजिए इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो डेफिनेटली आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप सभी को पता है कि अलग अलग, जैसे आप इवन आप जैसे आप फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे ही सोचो, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जैसे हमारे पास अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको उस टाइम पे हिंदूज का पार्टिसिपेशन दिखता है, मुस्लिम्स का भी देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट, जैन, हर पर्टिकुलर रिलीजन के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को हमें मिलता है। और इसी फ्रीडम मूवमेंट ने हम सभी को क्या किया, यूनाइट किया। जैसे आप देख लीजिए सॉल्ट सत्याग्रह, वहां पर गांधी जी के साथ कौन था, वहां पर वुमेन भी थी, वहां पर हिंदी स्पीकिंग लोग भी थे, इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी थे, वहां मुस्लिम भी थे, हिंदूज भी थे, ठीक है ना। हर अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे जो साथ में आए। उसी तरह से हमारे पास देखो प्रॉपर सेकुलर लीडर्स थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, कितना उन्होंने बात करी। अब इन्होंने देखो हर चीज की बात करी, इन्होंने बाइबल भी पढ़ी, इन्होंने कुरान भी पढ़ी, इन्होंने गीता भी पढ़ी, उसके बेसिस पे इन्होंने बात किया कि दुनिया के रिलीजन एक्चुअल में बात क्या करते हैं। ठीक है, हमारा चाहे आप नेशनल एंथम देख लीजिए, ठीक है, नेशनल एंथम कितना इंडिया की डाइवर्सिटी को कितना अच्छे तरह से दिखाता है कि कितनी डाइवर्स है इंडिया, राइट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल आप देखो कि इंडिया में डाइवर्सिटी आप हर सेंस में हमने देखी, चाहे रिलीजन की फॉर्म में देखी, ठीक है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स थे, साथ ही साथ हमने लैंग्वेज की फॉर्म में डाइवर्सिटी देखी, कल्चर्स की फॉर्म में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी। तो इस तरह की अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स अपने आंसर में डेफिनेटली दे सकते हो। जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है वो है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। किस तरह से इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी अमिडस्ट डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन्ड है। तो देखो सबसे पहला तो हमें जो क्या मिला है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के देखो प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात होगी पीपल ऑफ इंडिया की, यहाँ कोई और वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि वी द हिंदूज ऑफ इंडिया या वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई एक्स वाई जेड रिलीजन, नहीं, पीपल ऑफ इंडिया ना। साथ ही साथ ये भी देखो यहाँ ऐसा भी नहीं लिखा वी द पीपल ऑफ पंजाब, वी द पीपल ऑफ हरियाणा, वी द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, नहीं, इंडिया। तो क्या बात है, यूनिटी की बात है या नहीं है। हर लैंग्वेज को यहाँ पे कवर किया गया है, हर अलग अलग चीजें कवर करी गई हैं। ये क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है, हमें बताती है हम इंडियंस हैं, हम सभी एक हैं। तो क्या हुआ, यूनिटी हुई ना, बिल्कुल। उसी तरह से जैसे मैंने अभी बात करी, एक तरह से यहाँ पे हम हमेशा रिलीजियस टॉलरेंस के काम पे आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमेशा से हमारे जो लीडर्स रहे हैं वो इस तरह से ही अच्छे अच्छे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने बाकी और कल्चर्स को भी अपने साथ में जोड़कर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट हमने वो चीज करी है। उसके साथ ही आप देख तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे क्रिकेट, क्रिकेट हो गया या स्पोर्ट्स इन जनरल बात कर लो, पर क्रिकेट मतलब मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ज्यादा पॉपुलर है क्रिकेट इंडिया में। अब देखो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में भी आप देखो, आपको विराट कोहली मिल जाएंगे, आपको जहीर खान मिल जाएंगे, ठीक है, मोहम्मद शमी मिल जाएंगे, सारे अलग अलग क्रिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको जो क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं वो पंजाब से भी मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर से भी मिल जाएंगे, मणिपुर से भी मिल जाएंगे। तो ये क्या है, जब आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट आप मान लीजिए अब वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप के अंदर आप ये थोड़ी ना देखते हो कि भैया इसका कौन सा रीजन था, ये यूपी से है या फिर ये बिहार से है, नहीं। हमें तो मैटर ये करता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। ये क्या है, ये भी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है, मतलब हमारी यूनिटी के लिए तो है। तो इस तरह के क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, ठीक है, जो हमारा सिनेमा होता है, वो सारी चीजें क्या है, इंटीग्रेशन का ही तो हेल्प कर रही हैं, डेफिनेटली। उसी तरह से हमारे जैसे आप हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। अब फेस्टिवल्स कुछ तो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। अब दिवाली है, दिवाली फेस्टिवल सब जगह मनती है, हर पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो यूनिटी प्रमोट हुई या नहीं हुई, डेफिनेटली हुई। इस तरह से हमारी ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ ही ना जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो हमारा जो सिस्टम है वो भी एक तरह से हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है। आप देखते हो जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो चुका है इंडिया का, कैसे, जब से आया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। आप इकोनॉमी के अंदर जीएसटी को पढ़ते हो, यस। अब जीएसटी ने क्या किया है, पूरी देश को एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया है इकोनॉमिकली। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं महाराष्ट्र में कोई चीज के लिए अलग चीज पे कर रहा हूँ, वहां पे किसी और पर्टिकुलर स्टेट में कुछ अलग पे कर रहा हूँ, नहीं। पूरा देश क्या बन गया है, वन नेशन वन मार्केट, ठीक है, या फिर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जो मर्जी कह लो। ये क्या है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। साथ ही साथ आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देता है हमें,
हमें देता है इंटर स्टेट मोबिलिटी, हम कहीं भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, जो हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर उसके अलावा हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। डेफिनेटली उससे क्या हुआ है, उससे हमारी जो अलग अलग स्टेट्स में हम जा सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो वो हमेशा से दिल्ली थोड़े ना रहे थे, वो तो माइग्रेट करके दिल्ली में आए हैं। तो इंटर स्टेट मोबिलिटी से क्या हुआ है, पूरे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट हुई है। तो इस तरह की चीजें, या फिर इवन जैसे हमारे जो लॉज हैं, अब अगर आप मान लीजिए कोई क्राइम करते हो, या कोई भी बंदा क्राइम करता है, चाहे वो यूपी में करे, पंजाब में करे, या फिर वो मणिपुर में करे, उसकी सजा तो सेम है, आईपीसी तो वैसे ही चलता है। हमारी जुडिशरी जैसे काम करती है, वो क्या है, वो भी तो यूनिटी को ही प्रमोट कर रही है। हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, ये भी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही प्रमोट करती हैं। तो आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स लिख सकते हो ना, उतना बढ़िया रहेगा इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर। ठीक है, देखो सोसाइटी का अच्छी बात पता क्या है, आपके पास अगर एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो आपको भी इंश्योर यही करना है कि जब भी आप अपने सोसाइटी के स्पेशली की बात कर रहा हूँ, जब भी आप अपने आंसर्स लिखो, आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल्स होने चाहिए। जैसे मैं अभी आपको कम्युनलिज्म पढ़ा रहा था ना, हमने एज इन कम्युनलिज्म का हमने पॉइंट देखा, तो वहां पर हमने उसको सब्सटेंशिएट किया कि हाँ, अभी पीछे जो मुजफ्फरनगर के जो राइट्स हुए थे, या फिर दिल्ली राइट्स हुए थे, तो आपने जैसे सब्सटेंशिएट किया ना, वो आपके डिसाइड करेंगे कि आप 10 में से 3-4 मार्क्स लेके आते हो, या 5-6, या इस तरह से अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हो। ठीक है ना? तो मेक श्योर कि आपके एग्जाम्पल्स अच्छे हों, आपके आंसर के अंदर जितने कंटेम्प्रेरी होंगे उतना बढ़िया होगा। बट साथ ही साथ आप थोड़े हिस्टोरिकल एग्जाम्पल डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट कंटेम्प्रेरी भी आपको साथ साथ देते जाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, आप सोसाइटी को सिर्फ ऐसा नहीं रट्टा मार के नहीं आए, आपने उस चीजों को समझा है, और प्रॉपर आप चीजें जो चल रही हैं करंटली, उसके साथ इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा इनका पता होना चाहिए। उसी तरह से देखो, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्क्राइब एनी फोर